ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 6 पैरेललोग्राम क्लास 8 एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन में? इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल फ्रॉम बी एम एंड डी एन इफ बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड डी ऑन ए सी। मतलब ये दो लाइन आपके परपेंडिकुलर हैं बी एम और डी एन ऑन ए सी। ए सी क्या है आपका? डायगोनल। प्रूव दैट ट्रायंगल बी एम सी, ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। ये क्या शो कर रहा है कि ये दो ट्रायंगल जो है आपका बी एम सी और डी एन ए, ये दो ट्रायंगल जो है, ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इनको प्रूव करना है क्या कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं। इज इट ट्रू दैट बी एम इज इक्वल टू डी एन? फिर आपसे ये पूछ रहा है क्या बी एम इज इक्वल टू डी एन। तो अगर आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये बी एम इज इक्वल टू डी एन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको क्या प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस के लिए आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि आप किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस के कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस शो करना है तो सबसे पहला आप शो कर सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल के साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एस एस एस। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये है कि आप अगर शो कर पाएँ कि दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं, तो ये तो हमारे इस केस में होगा नहीं। ठीक है, हम मतलब शो नहीं कर सकते जो हमारे गिवन इन्फॉर्मेशन है। और सेकंड है आपके पास साइड एंगल साइड। मतलब अगर आप ये प्रूव करते हैं कि कोई दो साइड इक्वल है, कोई दो नहीं, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल। ठीक है, जैसे अगर आप ये दो साइड प्रूव करते ये बीच का एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। तीसरा इसी तरह से है आपके पास एंगल साइड। ठीक है, फिर फोर्थ में है आपके पास आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो ये चार बेसिकली कंडीशंस हैं। अगर आप ये चारों में से कोई भी इस दो ट्रायंगल में अगर आप शो कर सकते हैं किसी तरह से, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है। तो ये बेसिकली क्लास 7 का था, ये हल्का सा मैंने आपको रिवीजन कराया है। आइए हम देखते हैं कि हम इसमें कौन सा कंडीशन ला पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोनों ट्रायंगल को। अगर हम ध्यान से दोनों ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल बी एम सी में देखिए बी एम सी और ए एन डी, ये दोनों इक्वल होगा। कैसे होगा? पहले मैं लिख देता हूं एक बार सॉल्यूशन, आप गेस कीजिए कैसे होगा। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। कैसे होगा? क्योंकि ये ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा और ये वाला ए बी जो है डी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो उस वजह से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? गिवन, आपको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। उसके बाद आप लिख सकते हैं एंगल डी एन ए, एंगल डी एन ए इज इक्वल्स टू, देखिए इस ट्रायंगल में बी एम सी, एंगल बी एम सी क्या है? दोनों 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल आपके पास इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको एक साइड मिल चुका है, एक एंगल मिल चुका है। ठीक है, देखिए और क्या ला सकते हैं हम? इस दो ट्रायंगल में आप और क्या ला सकते हैं? देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा? ये एंगल साइड ए डी और बी सी
साइड AD और BC दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम की आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं और ये तीसरी लाइन उसको कट कर रही है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दो क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एंगल NAD, एंगल NAD इज इक्वल्स टू, देखिए जैसे आपने NAD लिखा तो आपको फिर यहां पे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है MCB, एंगल MCB इक्वल लिखा आपने। रीजन क्या देंगे आप? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इतना काफी है लिखना। नेक्स्ट अब देखिए आपको क्या क्या मिल गया? साइड मिल गया, एंगल मिल गया और एक और एंगल मिल गया, दैट इज बाय साइड एंगल कॉन्ग्रेंस। बाय साइड एंगल कॉन्ग्रेंस आप क्या कह सकते हैं? ये जो दो ट्रायंगल हैं आपके, ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल DNA। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है? इट इज ट्रू दैट BM इज इक्वल्स टू DN। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो ये जो साइड BM है वो DM के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे यस BM इज इक्वल्स टू DN और यहां पे इसका रीजन दे देंगे CPCT। CPCT क्या होता है? CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने हैं, जैसे BM जो है DN के इक्वल होगा, MC जो है MC NA के इक्वल होगा, BC DA के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स इसके इक्वल होंगे। आपको सिर्फ ये बताना था BM इज इक्वल टू DN, तो आपने इसका रीजन दे दिया। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा।